कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है या फिर आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हो, जो कि हमारा BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 ब्लॉक है। ठीक है, तो 3 ब्लॉक में हमें कितने यूनिट को करने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखो इसमें आपको 3 ब्लॉक मिलेंगे, तीनों ब्लॉक को आपको करना है। अब इसमें यूनिट आपको टोटल 11 है। अब 11 यूनिट को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक ब्लॉक के जितने यूनिट है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को करनी चाहिए बुक के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग अब देख लेते हैं। ओके, तो यूनिट 1 में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम देख सकते हो कि डेवलपिंग क्रिटिकली एनालिटिकल इंटरप्रेटिव थिंकिंग स्किल्स। ओके, आई मीन एक राइटर को किसी पाठ की जो समस्याएं होती है उसे किस तरह से वो गंभीर रूप से सोच सकता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये, अब ये पॉइंट आपको करना है 1.2 का जो है स्ट्रैटेजी फॉर रीडिंग क्रिटिकली। ठीक है, यानी कि एक जो रीडर होता है तो उसकी थिंकिंग में क्रिटिकली रूप को किस तरह से, कौन कौन से स्ट्रेटजी उसे फॉलो करने चाहिए उसे। तो आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन याद कर लेना है जो कि यहाँ से दिया गया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट को आपको लिखना है, क्योंकि पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो इसमें 11 टोटल पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से आप 9 या 10 भी कर लोगे तो इनफ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप इसमें देख लो। और उसके बाद आपका 1.2 में जो कि थिंकिंग क्रिटिकली एज ए राइटर। ठीक है, तो इसमें आपको करना है कि एक राइटर के रूप में आप किस तरह से थिंकिंग क्रिटिकली सोच सकते हो, कौन कौन से पॉइंट को यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 3 या 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इसको भी देखकर इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यूनिट 2 में हम लोग आते हैं, जो कि ब्लॉक 1 का ही है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक 1 का 2 यूनिट है। ठीक है, तो इसमें आपको करना है इनहेंशन वोकैबलरी। ठीक है, तो जो वोकैबलरी होती है उसकी, देखो वोकैबलरी तो आपको ऐसे पता होगी, लेकिन इसमें दिया है कि किस तरह से आप अपनी वोकैबलरी को सुधार सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, नए नए शब्दों को आप अपनी राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको 2.2 का एक्टिव एंड पैसिव जो वोकैबलरी है उसको आपको अच्छे से करना है। देन आपको 2.3 में कंटेंट वर्ड्स एंड द फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा, दोनों के बीच का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लोगे। और एक और जो पॉइंट गाइज यहाँ पर जो दिया गया है ना कि सेम साउंड डिफरेंट फॉर्म्स एंड मीनिंग्स, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर होमोफोन्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसको, इसके डेफिनेशन को याद कर लोगे और इसके कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए गए हैं उसे आपको करना है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि एक वर्ड के 2-3 मीनिंग होते हैं या फिर सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं उसके आप कुछ वर्ड के जो एग्जाम्पल है आप उसको याद कर लोगे और इसका डेफिनेशन। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ओके, तो आपको 2.5 में जो अफेक्शन एंड जो कंपाउंडिंग होते हैं उसे आपको करना है। तो देखो इसमें आपको अफेक्शन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल में जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एवल दिया होगा, तो उसमें आपको 2-3 पॉइंट को ऐड करना रहता है, उसमें से आपको चुन के किसी एक को लिखना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें एवल है तो आप उसमें क्या लगा सकते हो, अनेबल, इन, डिस, ये जो भी है आप इस वर्ड सकते हो। तो सबसे पहले आप इसके एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लो, जिससे कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रॉन्ग में बनाएंगे, आई मीन इसके ऑपोजिट अगर हम लोग बनाएंगे तो अनकॉमन। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जैसे कि एडवांटेज, तो इसमें आप डिस लगा दोगे तो डिसएडवांटेज, तो कौन से मीनिंग के कौन से वर्ड कहाँ पर लगेंगे इसको आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है कंपाउंडिंग। ठीक है, यूनिट 3 में हम लोग आते हैं। तो यूनिट 3 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है इस बुक में। तो देखो कोई भी हम लोग राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में अच्छे से ग्रामर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हमें हिंदी पता होती है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर हमें जोड़ना है, तो पंचुएशन जिसको हम लोग बोलते हैं और ग्रामर सेक्शन जो होता है। ठीक है, तो उसको आपको इम्प्रूव करना है। जैसे कि आप हेडिंग से देख सकते हो कि इम्प्रूविंग ग्रामर एंड पंचुएशन स्किल। ठीक है, तो आपको अपने ग्रामर और पंचुएशन जो स्किल है उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते। ठीक है, तो पंचुएशन में देखो, पंचुएशन जैसे कि हम लोग फुल स्टॉप बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है,
तो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो तो कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जो भी इसमें पंक्चुएशन होते हैं उसको आपको जानना है, ठीक है। इसमें से भी आते हैं, सेंटेंस दिया रहता है उसमें से आपको लगाना होता है कि कौन सा कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको पंक्चुएशन पता होगी, अगर नहीं है तो आप इसको अभी सीख लो, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लो। अब हम ब्लॉक 2 में आते हैं। तो ब्लॉक 2 में हमें देखते हैं कौन कौन से हमें टॉपिक करने हैं, जिसमें कि 4 यूनिट दिए गए हैं। अब यूनिट 4 जो कि ब्लॉक 2 का है हमारा, तो इसमें आप हेडिंग दे सकते हो द बेसिक ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट को करने हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको 4.3 में अंडरस्टैंडिंग हाउ राइटिंग हेल्प्स, ठीक है। तो राइटिंग आपको किस तरह से हेल्प करती है समझने में, तो उसे आपको यहाँ पर पॉइंट जो दिए गए हैं तो आपको इस पॉइंट को याद करने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका, ये टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और 4.4 में आपको थिंकिंग क्रिटिकली ऑफ योर राइटिंग, यानी कि आप अपनी राइटिंग के थ्रू आप किस तरह से क्रिटिकली सोच सकते हो, ठीक है। उसमें कमियां आपको निकालनी है और किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसको आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में हम लोग आते हैं जो कि है डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। तो देखो टाइप, जो पैराग्राफ के टाइप होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो उसको बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको जानना है जो कि 5.1 का है, व्हाट इज़ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या है इसको आपको जानना पड़ेगा। देन आपको 5.2 में डेवलपिंग द टॉपिक, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो तो आप उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग वे में आप उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पैराग्राफ क्या होता है और फिर आप किसी टॉपिक को किस तरह से डेवलप कर सकते हो उसके बारे में आपको याद करना है। अब आपको 5.3 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ, किस तरह से आप किसी पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसको आपको दोनों को करने हैं, ठीक है। जैसे कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होते हैं, बायोग्राफिकल राइटिंग क्या होते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपको अच्छे से याद करना है या फिर इसके बारे में आपको जानना है। और देन आपको टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं इसके भी आपको नाम और कौन कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होते हैं उसको भी आपको याद करना है। अब यूनिट 6 में आपको राइटिंग और कंपोजिशन करना है, यानी कि आप कोई राइटिंग को किस तरह से रच सकते हो, यानी कि रचना होता है, कंपोजिशन मीन्स या फिर संयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये कितने कंपोजिशन होते क्या हैं इसके डेफिनेशन जो दिया गया इंट्रोडक्शन में आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट आपको 6.2 में टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर 4 कंपोजिशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन चारों जो दिए गए हैं इनको आपको याद करना है, इनके बीच का अंतर या फिर इनके बीच का जो डेफिनेशन है उसको भी आपको करना है, ठीक है। तो ये चारों को आप याद कर लोगे। अब 6.3 में आपको करना है स्टेप टू डू बिफोर राइटिंग योर कंपोजिशन, ठीक है। यानी कि आप कोई भी राइटिंग लिखते हो या फिर लिखना शुरू करते हो आप, तो आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने चाहिए स्टार्टिंग में एज अ बिगनर के रूप में। तो वहाँ पर आपको कौन कौन से पॉइंट को लेने चाहिए उसको आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिसाइड ऑन योर टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक को डिसाइड करना पड़ता है, ये तो कॉमन है, आपको पता होगा, ठीक है। देन आपको लिमिट योर टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह के कौन कौन से आपको स्टेप को फॉलो करने चाहिए एज अ बिगनर के रूप में जब भी आप कोई राइटिंग लिखते हो तो ओके। तो उसको आपको पॉइंट को याद करना है, ठीक है। और फिर हम लोग 6.4 में आते हैं। तो इसमें आपको फैक्टर्स टू कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग योर कंपोजिशन, ठीक है। यानी कि देखो आप कुछ भी राइटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको माइंड में कौन कौन सी चीज़ों को रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि आपको कोई भी राइटिंग कुछ भी शुरू करते हो लिखना, तो सबसे पहले आपको कौन कौन से स्ट्रैटेजी को सबसे पहले फॉलो करने चाहिए या माइंड में। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको करना है कि कौन कौन से चीज़ों को आपको सबसे पहले माइंड में रखना है। जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं कि हमें फर्स्ट ये करना है, देन हमें ये करना है। तो इस तरह से राइटिंग में भी होती है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। देखो गाइज, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि देखो ये पूरा एक बुक है और इसको हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। ये पूरा एक तरह से आपको स्किल सिखाया जा रहा है कि आपकी राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो ये एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको अलग अलग जो भी टॉपिक है उसको एक एक सेपरेट वीडियो में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बस हम लोग बुक के ओवरव्यू ले रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें पढ़ने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब पॉइंट को बता रही हूँ, बिकॉज एक बुक
ये जो बुक है हमारा एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस आप एग्ज़ाम जब हो तब आप इस बुक को पूरा पढ़ लो, और ये जो पॉइंट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको आप बस एक बार अपने से उसको प्रैक्टिस कर लो, तो आई थिंक आपका ये जो बुक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग यूनिट 7 में आते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। देखिए, राइटिंग जो होती है ना वो एक कला होती है, और ये बहुत तरह के राइटिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग इसमें बात करेंगे इस लेसन में आपको कि कितने तरह के राइटिंग होते हैं और किन किन स्ट्रैटेजी को हमें उन सब राइटिंग में फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कितने टाइप्स की होती हैं उन सब के नाम आपको करने हैं, ठीक है। जैसे कि इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है, ईमेल्स होते हैं, ये सारे जो राइटिंग होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो ये सब राइटिंग में ही आते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से, ठीक है। तो मैं आपको कुछ राइटिंग के जो टाइप्स है उसको मैं बता रही हूँ, और आई थिंक आपको इसमें से सभी राइटिंग पता होगी। जैसे कि डायरीज होते हैं, डायलॉग होते हैं, और लेटर होता है, ईमेल होता है, रिपोर्ट होता है, ठीक है, तो नोटिस होता है। तो ये सब जो होते हैं राइटिंग में ही आते हैं हमारे, क्योंकि देखो हम लोग जो राइटिंग लिखते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। तो इन सब अब राइटिंग, जो डायरी है वो किस टाइप की राइटिंग है, जो डायलॉग है वो कैसे हम लोग लिखते हैं, एक लेटर होता है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, और किस उसके पैटर्न को यूज़ करके हम लोग एक अच्छे लेटर को एक अच्छे वे में लिख सकते हैं। ईमेल क्या होता है, अभी तो ईमेल आई थिंक सभी को पता होगा कि ईमेल इतने सारे हमें आते हैं, तो उसके फॉर्मेट क्या है वो सब हमें जानने पड़ेंगे, ठीक है। और रिपोर्ट, रिपोर्ट भी आपको पता होगा, बिकॉज हम लोग ये 9 और 10 आई थिंक उससे पहले ही हम ये सब सीखते हैं, तो आई थिंक ये सब आपको पता होगी, ठीक है। तो ये बस इस बुक में इस यूनिट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग में आपको बस यही पॉइंट जो है ज़्यादा आपको फोकस करने हैं, ठीक है। इसी से आपको आते हैं क्वेश्चन। तो ये जो चारों या पांचों जो हमारे टॉपिक है ना, इसको आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ब्लॉक 3 में आते हैं, तो ब्लॉक 3 का आप हेडिंग देख सकते हो, नोट्स टॉकिंग, ठीक है। 8 में हम लोग आते हैं जो कि लर्निंग स्टडी, ओके। तो इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट को करना है, तो सबसे पहले ये जो 8.2 का है, व्हाट आर स्टडी स्किल्स, ठीक है। तो इसमें आपको गैदरिंग स्किल्स करना है, रेफरेंस स्किल्स, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग स्किल्स, ये ठीक है। इन चारों को आपको करना है, ठीक है। इसमें 3 है, बट सबसे पहले आपको इसको अच्छे से जानना पड़ेगा, उसके बाद इन पॉइंट को आपको कंप्लीट करना। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 8.4 का है, वाई डू स्टूडेंट्स नीड ट्रेनिंग इन स्टडी स्किल्स, ओके। यानी कि जो स्टूडेंट है उन्हें क्यों ज़रूरत है स्टडी जो स्किल्स है उससे सीखने के लिए ट्रेनिंग लेना, ठीक है। तो इस पे आपको इस क्वेश्चन आएंगे और इसको आपको पॉइंट वाइज करके लिखना होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ओके। टेक्निक ऑफ नोट्स टॉकिंग मेन एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स, ओके। यानी कि मुख्य और जो अधिनियम जो बिंदु होता है ना, उस पर बात करने के लिए नोट्स का जो टेक्निक होता है, जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उस पर आपको बात करनी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट को जो बुक से इस यूनिट से कलेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो, हाउ टू रीड स्पेसिमेंस नोट्स, रिड्यूसिंग डिवाइड, पैसेज फॉर नोट्स टॉकिंग, हेडिंग एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंटों को आपको एक आइडिया ले लेना है, इसका बस एक समराइज आप कर लो कि इससे अगर शॉर्टली भी आए तो आप उसको एक आइडिया के मैंने बनाकर भी आप लिख सको। तो बस ये आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना है इस पॉइंट को, ओके। अब यूनिट 10 में आप देख सकते हो, जो कि टेक्निक्स ऑफ नोट्स टॉकिंग, यूज ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम्स, ओके। यानी कि देखो क्या क्या तरीके जो है उसको आप यूज़ करके जो टेबल्स होते हैं या फिर जो डायग्राम्स होते हैं उसके नोट्स आप कैसे बना सकते हो, कौन कौन से आप टेक्निक को यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द नोट्स, जिसमें आपको सबसे पहले टेबल्स को करने हैं, ओके। और उसके बाद इसमें आपको अ पैसेज गिविंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 10.3 का है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नोट्स डायग्राम्स, ओके। तो इसमें आपको फ्लो चार्ट जो करना है, ट्री डायग्राम्स, अदर डायग्राम जो होते दो, ये दोनों आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसके बाद आप इसको भी कर सकते हो, बट ये दोनों को आपको करना है सबसे ज़्यादा, ओके। सो गाइज़, ये रहा हमारा इस बुक का, यानी कि ये जो हमारा बुक था राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, तो इसके हम लोगों ने तीनों ब्लॉक को कंप्लीट किया। जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया था इसको आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई नो कि सब कोई पूरा बुक नहीं पढ़ता है, और एग्ज़ाम के टाइम में ही हर कोई कुछ दिन पहले से पढ़ना शुरू करता है, और इसका एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बुक भी नहीं होते हैं, और नेट पे तो मिल जाएगा बट कोई उतना पढ़ना नहीं चाहता है, और बुक हमें लेट से आते हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ओके। तो इन सब पॉइंट को आप यूज़ करके इसको स्टडी कर सकते हो और इसके एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकते हो। और एक और बात अगर मैं आपको बोलूँ तो आप 2
पॉइंट को यूज़ करके किसी भी, ये बुक नहीं, कोई भी बुक को, इसमें जो इग्नू के जो बुक होते हैं स्पेशली, उसको आप कर सकते हो। सबसे पहले ये जो चेक योर प्रोग्रेस होते हैं ना, जिसमें कि क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो इन सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे। बट ये क्वेश्चन कब करोगे, जब को आप उस टॉपिक के बारे में आपको कोई आइडिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लो, और उसके बाद उसके जो चेक योर प्रोग्रेस दिए गए हैं, तो इन सारे को आपको थोड़ा सा टाइम देकर इनको करना पड़ेगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए क्वेश्चन को। बिकॉज हम लोग रिटर्न करते हैं तो हमारा प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है जिससे आपको फॉलो करने हुए है लेटेस्ट सम अप, ठीक है। तो ये बुक का एक समराइज छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिया रहता है, जिसको आपको पढ़ने से पता चल जाता है कि उस यूनिट में हमें कौन सा टॉपिक को समझाया गया है या उसको समराइज किया गया है। तो बस इतना ही आप करो। अब बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, टॉपिक जो है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो, कि आपको थोड़ा भी आइडिया रहे, तो आप उस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। और बस इतना ही। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, ये आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय, टेक केयर।